क्यों हारे, एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा एसआईआर के ऊपर विशेष ध्यान है। कांग्रेस के प्रवक्ता उसी टोन में कह रहे थे जिस टोन में राहुल गांधी जी कहते हैं। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय नेता तक रहे तारिक अनवर, शकील अहमद, क्या ये जो जमीन के लोग हैं ये वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन दिनों टिकट बंटवारा हो रहा था उन दिनों एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद अपना बुरी तरह से चुनाव हार गए उतरे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कपड़े फाड़ दिए। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी के चहीते जो कृष्णा लवरू के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था, बीच चुनाव के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे कि इस आदमी को भेज दो यहां से। ये आदमी ने बोरी बिस्तरा बांध दिया कांग्रेस का। ये सब करके भी कांग्रेस जीत जाती। क्या ऐसा कोई बुद्धिमान आदमी सोच रहा है? प्रधानमंत्री जी की मां को आप माता सीता की भूमि मिथ्यांचल से गाली दोगे और फिर सोचोगे चुनाव जीत जाओगे? आप 57 दिन तक एक शगुफा छोड़कर घुसपैठिया बचाओ यात्रा छेड़ने के बाद कोलंबिया, चिली, शिमला और दिल्ली के अंदर वाटर पार्क में पिकनिक मनाओगे और फिर सोचोगे चुनाव जीत जाओगे? लास्ट तक तेजस्वी कहते रहे कि मुझे सीएम फेस बना दो, इनके यहाँ कभी हाँ कभी ना चलता रहा, फिर सोचोगे चुनाव बना दोगे? फ्रेंडली फाइट, अब फ्रेंडली होती है या फाइट होती है? आप 11-11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करोगे फिर सोचोगे चुनाव जीत जाओगे? जिन लोगों को आप टिकट दोगे वो जाकर अपना नामांकन भी दाखिल ना कर पाए, ऐसे लोगों के बाद आप चुनाव जीत जाओगे? और चुनाव के नतीजे जब आए, क्या ये एसआईआर कारण है? देखो, किसी के परिवार की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं इनकी असल हकीकत क्या है? हमने हरियाणा की पारिवारिक पार्टी देख ली ना, जो फूटी थी। पटना के अंदर एक बेटी जिसने अपने बाप को किडनी दी थी, बेटों के बावजूद बेटी ने दी थी, एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। उस बेटी पर आप चप्पल चला रहे हो। ऐसे लोगों को अब क्या बिहार के लोगों को पता नहीं था क्या? ऐसे लोगों को सत्ता दे देते क्या?